एसएन सिंह जी, आपने अभी संजय सिंह को भी सुना, आगे और भी हमारे साथ अतिथि हैं उनको भी सुनेंगे। आपकी नीयत पर सवाल है सर। ब्रजेश जी, संजय जी तो है नहीं, लेकिन संजय जी को आपके माध्यम से, चूंकि इस जिम्मेदार चैनल को तो देखेंगे ही, संजय जी को एक शेर सुनाना चाहता हूं कि आप दिन में कुछ और, साहब रात को कुछ और नजर आते हैं। साहब आप सत्ता में कुछ और सत्ता के बाद कुछ और नजर आते हैं। साहब तो चले गए, साहब सुन नहीं पाए कि 8 इनके मंत्री थे और सभी जो है किस जाति के थे, ये बता के जा ही नहीं पाए कि संजय सिंह नहीं, वो सुन रहे होंगे, जहां होंगे ना टीवी लगाए बैठे होंगे। मैं इसलिए कहा ब्रजेश जी, आज देश की जनता जानना चाहती थी, आज सच्चाई तो जान जाए आम आदमी पार्टी की। वो सत्ता से तो चले गए, आपके डिबेट से भी आज चले गए, लेकिन इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब सत्ता मिली तो इसीलिए कहा जाता है ना, कतनी मीठी खांसी करनी बिस्की लोया। अब हम आते हैं आपके डिबेट पर ब्रजेश जी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारत की जनता के तरफ से भूर धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, सिर झुकाकर धन्यवाद कि जो देश की आजादी के बाद किसी कालखंड में नहीं हो पाया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो निर्णय लिया। 1931 के बाद से आज तक जातिगत जनगणना हो ही नहीं पाई। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कुछ कोशिश किया था, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल देने का कार्य किया कि इसमें 8.5 करोड़ गलतियां हो गई हैं, जिसको आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, सरकार किसकी है ब्रजेश जी? आपकी है। देश का प्रधानमंत्री कौन है, निर्णय कौन ले रहा है और किसके कालखंड में निर्णय लिया जा रहा है? निश्चित तौर पे देश की जनता जानती है कि 10-15 साल मलाई चाटने के लिए आरजेडी, समाजवादी पार्टी और 50-55 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, जिन्होंने कह रहे हैं कि हम दबाव बनाए। अरे भैया, आप तो सत्ता में थे, आप तो पावर में थे आदरणीय ब्रजेश जी, वो तो जब चाहते कलम उठाते और चला देते, हो जाता। जब आप थे तब किए नहीं। 2010-11 की एक घटना बताऊंगा। वो चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस सत्र में बात हो रही थी कि नहीं, जो जनगणना होगी 2011 की, उसी में जातिगत जनगणना करा दिया जाए। हमारे तरफ से गोपीनाथ मुंडे जी बोल रहे थे, राहुल जी वहां बैठे हुए थे, इन लोगों ने कहा नहीं, जातिगत जनगणना कराई नहीं जा सकती, आप चाहें और आपके दर्शक चाहेंगे तो खोल के 2010 का गोपीनाथ मुंडे जी का अनरिकॉर्ड बयान देख लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करें। सवाल नंबर 1, टाइमलाइन क्यों नहीं दी जब आप कराना चाहते हैं, कब कराएंगे? नहीं ब्रजेश जी, टाइमलाइन तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जो है 370 सब कब समाप्त करेंगे। टाइमलाइन ही था कि वो समाप्त हो गया हमारे कालखंड में। टाइमलाइन ही था कि कब भव्य राम का मंदिर बनाएंगे, वो टाइमलाइन पूरा हो गया। निश्चित तौर पे हमने कहा, कल के बयान को देखे होंगे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने जनगणना कराएंगे, उन्होंने कहा जनगणना नहीं बताएंगे, जनगणना के साथ ही। अब हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं सुनना चाहें। और चौथी बात मैं कहूंगा, एक जरूरी बात है, इसको जरूर सभी लोगों को सुनना चाहिए। देखिए, जाति पे आधारित राजनीति तो बहुत लोगों ने किया। बिहार में जाति हिंसा कराई गई, उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा कराई गई, लेकिन जाति वेलफेयर का कार्य जानते हैं कब से शुरू हुआ? कितना ब्यूटीफुल है कि आज आपको जातिवाद की सहारा लेना पड़ रहा है। हाउ ब्यूटीफुल। केंद्र, उसीलिए कह रहा हूं, आज केंद्र में सर्वाधिक देखेंगे, देश की आजादी के बाद सर्वाधिक। अपर कास्ट कम्युनिटी आपसे सवाल पूछेगी जब आप उनके हक को छीनेंगे। समाज का प्रधानमंत्री है, अपर कास्ट को क्या जवाब देंगे आप? एक दलित। एसएन सिंह जी, अपर कास्ट को क्या जवाब देंगे आप? वो तो आपका परंपरागत वोटर है, वो आपसे जवाब मांगेगा। अपर कास्ट को जवाब ब्रजेश मिश्रा, जो भारत समाचार के एडिटर इन चीफ है, उन्होंने दिखाया था कि 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हैं, जवाब मेरे से मांग कार्य किया। 10%। सर शुक्रिया सर, दूसरे राउंड का वेट करें सर, प्लीज सर। मान जाइए, आप मान जाइए कि आपके चैनल पर नहीं दिखाया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं फराज किदवई को आमंत्रित करता हूँ।